कमाल देखें, वो पत्थर में हजरत जिस्म की तंदुरुस्ती नमाज में है, दिल की ताकत कुरान में है, दिमाग की कुव्वत जिक्र इलाही में है और रूह की राहत दुरूद पाक में है। नमाज मिट्टी से बने इंसान को सोना बना देती है। नमाजी पर से अजाब कब्र हटा लिया जाता है। नमाजी पुल सिरात से बिजली की तरह गुजर जाएगा। नमाजी हिसाबो किताब से महफूज रहेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने 2 ठंडी नमाजें पढ़ी वो आदमी जन्नत में दाखिल होगा। वो फजर और असर की नमाज है। बुखारी शरीफ की रिवायत है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों जब सूरज गुरूब होता है यानी डूबता है तो उस वक्त शैतान और तमाम शैतानी चीज बाहर निकल आती हैं। अगर तुम लोग उससे बचना चाहते हो तो उस वक्त मगरिब की नमाज के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि जब तुम मगरिब की नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह ताला उस नमाज के जरिए तमाम सरकश शयातीन और गंदे जिन्नात वगैरह से तुम्हारी हिफाजत फरमा देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहज्जुद नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह पाक एक के बदले 100 या उससे भी ज्यादा देगा। रमजान के महीने में नूर बरसता है और हमारा रब तरावी पढ़ने वालों को देखता है, और जो लोग तरावी की नमाज पढ़ते हैं उन्हें अल्लाह की रहमत हासिल होती है। नमाज दुनिया और आखिरत के खजानों की चाबी है। नमाज बड़ी से बड़ी बुराइयों को रोक देती है और नमाज सुकून का समंदर है। ऐसा कोई जख्म नहीं जिसकी शिफा तहज्जुद में ना हो। हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, अगर तुम पानी में डूब रहे हो और तुम्हें याद आ जाए कि नमाज का वक्त है तो तुम नमाज की नियत कर लो। बहुत सुकून है इसमें जिसे लोग नमाज कहते हैं। बेशक नमाज से ज्यादा किसी और चीज में सुकून नहीं है। याद रखो, नमाज 5 वक्त और अखलाक 24 घंटे फर्ज है। सभी परेशानियों का एक वाहिद हल नमाज है। रब से इश्क में एक मुकाम ऐसा भी आता है, दुआ तो बहुत दूर की बात है, बंदा सिर्फ सोचता है और अल्लाह पाक नवाज देता है। या अल्लाह, हमें ऐसी इज्जत और खुशी से बचा जो तेरी नाफरमानी और तुझे नाराज करने से हासिल हो। सजदे की खूबसूरती ये है कि हम जमीन पर सरगोई करते हैं और वो अर्श पर सुनी जाती है। जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह ताला और उसके बंदे के दरमियान पर्दे हट जाते हैं। नमाज का दर्जा दीन में ऐसा है जैसे सर का दर्जा बदन में है। जमीन के जिस हिस्से पर नमाज के जरिए अल्लाह को याद किया जाता है वो हिस्सा जमीन के दूसरे टुकड़ों पर फख्र करता है। मुसलमान जब तक 5 नमाजों को फिक्र के साथ अदा करता है, शैतान उससे डरता रहता है, और जब इंसान नमाजों में कोताही करने लगता है तो शैतान उस पर दिलेर हो जाता है। जो शख्स 2 रकअत नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है तो अल्लाह पाक उसकी दुआ कबूल फरमा लेता है। जो शख्स तन्हाई में 2 रकअत नमाज पढ़े जिसको अल्लाह और उसके फरिश्तों के सिवा कोई न देखे तो उसको जहन्नम की आग से आजाद होने का परवाना मिल जाता है। जो 5 नमाजों का एहतिमाम करता है और वुजू, रुकू और सजदे वगैरह को खूब अच्छी तरह से पूरा करता है तो जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है और दोज़ख उस पर हराम हो जाती है। जो शख्स सुबह की नमाज के लिए जाता है तो उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है, और जब बाजार को जाता है तो उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। जब कोई आफत आसमान से उतरती है तो मस्जिद आबाद करने वालों से हटा ली जाती है। अल्लाह ने सजदे की जगह को आग पर हराम कर दिया है। अल्लाह ताला को इंसान की सारी हालतों में से सबसे ज्यादा पसंद ये है कि उसको सजदे में पड़ा हुआ देखे। अल्लाह ताला के साथ बंदे को सबसे ज्यादा कुर्बत सजदे की हालत में होती है। नमाजी शहंशाह का दरवाजा खटखटाता है
اور قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو وہ کھلتا ہی ہے۔